तो हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं जाते हुए, तो वो आपको बाद में पता ही चल जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वैसे, अभी बता दूँ कि बाद में? अबे मुझे क्या पता, बाद में बताऊँगा। एंड आप देखो काफ़ी तेज़ बारिश तो बड़ी बुक्का 1-1.5 घंटे पर बारिश की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि वैसे खेतों में पानी भी भर जाना चाहिए क्योंकि बारिश इतनी तेज़ पड़ी थी, खेतों में पानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, सूख गया क्योंकि बारिश हल्की हल्की पड़ी। एंड हल्की हल्की उसके बाद एंड काफ़ी तेज़ गर्मी भी तो हो रही है, बारिश पड़ने के बाद गर्मी भी हो गई है ना। तो मिलते हैं तुम्हें वहाँ पे पहुँचने के बाद, तुम्हें पता ही चल जाएगा कि वैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड अभी तो पहले हमें अपने चौराहे पे जाना होगा। चौराहे पे जाने के बाद वहाँ से ऑटो रिक्शा, तो ऑटो पकड़ेंगे। जब आगे का डोर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो वैसे शायद यहाँ पे एक ऑटो खड़ा हुआ है ना। अब मुझे यहाँ का अपने गांव का कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं अपने गांव में रहता ही नहीं हूँ। मैं रहता था आगरा में। आगरा में से हम यहाँ पे आके सेटल हुए हैं, तो इसलिए यहाँ का मेरे को, जैसे कि आसपास के गांव के कोई पूछता है ना कि ये कौन से गांव, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। जो 1-2 ही गांव के पता है, जैसे आसपास के 2 नाम हैं उनके नाम ही पता है, वैसे मेरे को नाम नहीं पता है। और अब अपने गांव का पता है। पहले अच्छा लगता था क्योंकि गांव में जब हम छोटे छोटे थे, अब ख़ास ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो चलो चलते हैं फिर, एंड उसके बाद आपको बताते हैं। तो हेलो भाई, मैं आपको बता दूं, मैं आया हुआ था हॉस्पिटल यानी कि ये सासनी का हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि ये छोटा हॉस्पिटल है। एंड यहाँ पे क्यों आया आने का कारण है कि कुछ खुशखबरी है, यानी कि हमारे जो मामा हैं, मामा के लड़के यानी कि मेरे कुलदीप भैया, आप सभी जानते होंगे उनको, है ना। आपने देखे भी होंगे, एंड नहीं देखे होंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो उनके होने वाला है भाभी जी के बेबी। अब पता नहीं है, भाई है नहीं है, भाई गए हैं दिल्ली, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तेरी भाभी परेशान है तो तू चला जा हॉस्पिटल, कुछ दवा वगैरह लानी होए। तो वो अंदर है, उनको अंदर ले गए हैं, मैम अंदर ले गई हैं। और जो गांव की एक होती है शाखा, यानी कि वही उनकी देखभाल करती हैं, तो इसलिए वो तो अंदर चली गई हैं, मैं हूँ बाहर। एंड यहाँ पे यार हमारे हॉस्पिटल में एक दिक्कत है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं ना, वो टाइम टेबल से नहीं बैठते हैं, यानी कि उनको फिक्स टाइम टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी देखो दिक्कत, यहाँ की गंदगी। यहाँ पे जंगल बना के रखा है। यहाँ पे देखो कितने अच्छे बाथरूम बन, अच्छा, यानी कि शौचालय हैं, इन पे लॉक लगा के रखा है। अभी ये न्यू बने हैं, स्टार्ट होंगे। इधर का व्यू देखो, कुछ ये वाली ओपीडी है यहाँ पे, जैसे कि इमरजेंसी कुछ भी केस होते हैं तो यहीं पे लाए जाते हैं सबसे पहले। स्वास्थ्य केंद्र सासनी का हमारा। तो अभी भाभी जी के लिए मैं जब से यहीं पे बैठा हुआ था, एंड मेरे टाइम नहीं कट रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों से ही बात कर लूँ, अपने भाई लोगों से एंड फ्रेंड से। सो जब से कैमरा ऑन करके इधर उधर देख रहा हूँ, एंड आप लोगों ने मेरा मिनी ब्लॉग तो देखा ही होगा, है ना। और इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि 2 दिन से भैया है नहीं है, तो भैया कहीं काम से बाहर गए हैं, तो भाभी के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, 2 दिन से लाते हैं उनको, दवा दे देते हैं, मैडम घर पे भेज देते हैं। आप देखो क्या हुआ है, एडमिट किया है। यहाँ पे देखो हॉस्पिटल का मंदिर दिखाऊं, देखो यहाँ पे वैसे तो हॉस्पिटल ये सासनी का पड़ा है, वैसे हमारा हॉस्पिटल हाथरस का है, बागला भी आपको शायद टूर कराया होगा, मिनी ब्लॉग देखे होंगे तो मम्मी को भी दिखाया है ना। वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ के मुकाबले वो काफ़ी बड़ा है।
वैसे ये छोटा सा मंदिर है यहाँ का। ये हैं हमारे आरुश्वर महादेव, जय हो महादेव जी। दर्शन तो कर लिए हैं, बाकी की ये यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं इन लोगों के, डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, उन्हीं के फ्लैट बने हुए हैं ये। फिर हम हॉस्पिटल से आ जाते हैं समोसे की दुकान पर। समोसे इसलिए लेने आ रहे हैं क्योंकि सभी को लगनी होती है भूख, तो सभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता, तो फिर मैं सभी के लिए समोसे ले आता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं रात में आ चुका था यहाँ पे अपने घर पे 11-12 बजे करीब समथिंग, एंड भाभी का डिस्चार्ज भी हो गया, भाभी की छुट्टी, एंड भाभी की हुई है बेबी, यानी कि लड़की हमारे घर पर नन्ही सी परी, यानी कि मेरे मामा के लड़के की, यानी मेरे मामा है ना कुलदीप भैया, आप सभी जानते होंगे जो मेरे को पहले से जानते हैं। तो भैया की हुई है लड़की, एंड काफ़ी क्यूट है, एंड उसका फ़ोटो मैं ऊपर लगा दूँगा, है ना। तो बाकी वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि भाभी को रात में तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी कि सीरियस हालत हो गई थी, तो उनको वहाँ से डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज नहीं, सॉरी, उसको रेफ़र कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल के लिए। तो मैं अकेला था, तो मैं भी घबरा गया, तो भाई से फ़ोन किया, भाई ने बोला कि देख लो क्या बोलते हैं डॉक्टर, होता है तो दूसरे में करा देंगे। तो फिर आखिर में कहीं वहीं पे ही हो गई, क्योंकि उनके फिर कंट्रोल में आ गया। तो हम लोगों ने फिर रात में ही गए, काफ़ी भाग दौड़ की, तो सभी लोग डर भी गए। तो भाभी की हालत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, यानी कि ज़्यादा तकलीफ़ में हो गई थी, तो इसलिए वहाँ से उनको डिस्चार्ज मतलब रेफ़र के लिए उन्होंने कागज़ फागज़ बना लिए थे। अन्यथा चलो फिर सारा कुछ नॉर्मल हो गया, एंड काफ़ी अच्छा है, हमें भी खुशी है, भाई को भी खुशी है, एंड आप सभी को भी खुशी है, आप सभी भी दिखाएंगे, एंड आपको भी अभी फेस दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना, 3-4 दिन हो गए, तो आप लोग भी वेट कर रहे थे, एंड वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में कई दिन से भाग दौड़ कर रहा था, भाई है नहीं थे, भाई कहीं दिल्ली गए थे, उनको अर्जेंट काम से जाना पड़ा था, तो मैं ही अकेला था, एंड मामी थी और दीदी थी, तो हम ही 3 लोग थे, तो इसलिए सारा कुछ मेरे को ही करना पड़ा था। इसलिए मैं फ़ोन वगैरह मेरा डेड भी हो गया, मतलब स्विच ऑफ भी हो गया था, मैं चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं लेके गया था, तो इसलिए सारी कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाया। फ़ोटो वगैरह भी मैंने भाई से ही खिंचवाई है क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो इसलिए। एंड बाकी जो पहले से जानते हैं उन्होंने देख ही लिया होगा, तो अभी आप लोग उनको दिखा देते हैं फ़ोटो। एंड बाकी का मैं रात में आ चुका था 11-12 बजे करीब, ठीक है। एंड ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, एंड आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक देना, एंड बाकी की आगे वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, एंड डेली मैं डालता रहूँगा, आपसे करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे पे भी बीच में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मैं कभी का कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ, क्योंकि फॉलोअर्स व्यूज़ नहीं आते, तो काफ़ी टाइम से काम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिमोटिव हो जाता हूँ, इसलिए नहीं डाल पाता। तो चलो फिर ठीक है, यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, एंड आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जो न्यू पर्सन है सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, टेक